नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने एक लेख लिखा है एक प्रतिष्ठित पत्रिका में, उसका हिंदी अनुवाद भी किया गया है और तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है ट्विटर पर इसे शेयर करके कि इसे जरूर पढ़ें। तो अब आपको बताना चाहेंगे कि जाति आधारित जनगणना पर, इस पर तेजस्वी यादव काफ़ी मुकर तरीके से सरकार के विरोध में खड़े हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इस पर वो लगातार दलीलें पेश कर रहे हैं और अब उन्होंने जो लेख लिखा है एक प्रतिष्ठित पत्रिका में, उसमें क्या कुछ लिखा है हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव का क्या नज़रिया है जाति आधारित जनगणना को लेकर, जिसकी वो मांग कर रहे हैं, पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। लालू यादव भी मांग करते रहे हैं और अब तेजस्वी यादव इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, मैं यह लेख केंद्र सरकार द्वारा 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे के संदर्भ में लिख रहा हूँ, जिसमें कहा गया है कि 2021 में जातीय जनगणना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं होगी। यह बहाना समकालीन वास्तविकताओं पर आधारित समावेशी विकास के लिए नए मानक गढ़ने के लिए उन जरूरी आंकड़ों को जुटाने के मार्ग में बाधा पैदा करेगी, जिसकी सामूहिक मांग पूरे भारत में की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि उसका यह रुख 1951 के बाद से लिए गए सचेत निर्णय पर आधारित है। सरकार का यह कथन तर्क और इरादों दोनों स्तरों पर अनुपयुक्त है। यह तर्क के स्तर पर इसलिए अनुपयुक्त है क्योंकि इससे सरकार को ठोस एवं विशिष्ट आंकड़े प्राप्त होंगे, जिससे उसे लक्षित नीति निर्माण का अवसर मिलेगा। वह ऐसा अवसर क्यों गंवा रही है, यह इरादे के तौर पर इसलिए अनुपयुक्त है क्योंकि सरकार को 1951 तक पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले इसके कई मौजूदा मंत्रियों ने साफ शब्दों में जाति जनगणना का वादा किया था। जाति जनगणना सरकार के लिए व्यवहारिक कदम नहीं है, क्योंकि कई अन्य वादों की तरह जाति जनगणना करने का वादा भी एक जुमला था, सिर्फ खोखली बयानबाजी। तो तेजस्वी यादव ने बताया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार कह रही है और तमाम तरह के दलीलें दे रही है सुप्रीम कोर्ट में कि व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, ये इसका एक जुमला भर है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने पहले केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने वादा किया था लोगों से कि वो जाति आधारित जनगणना कराएंगे, लेकिन वो अन्य वादों की तरह जुमला ही साबित हो रहा है। तो तेजस्वी यादव ने काफ़ी लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। हम आपको इसके मुख्य रूप से जो आंकड़े हैं वो हम आपको बताएंगे। दरअसल ये एक लेख लिखा गया है प्रतिष्ठित पत्रिका में, उसके ये अंश हैं जिसे कि इंग्लिश में लिखा गया था तेजस्वी यादव के द्वारा, उसे हिंदी में अनुवादित कर भी प्रकाशित किया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं तेजस्वी यादव ने जो कुछ लिखा है इसके बारे में। 70 से अधिक वर्षों से हम सभी सरकारों के मुंह से गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी समाप्त करने और संसाधनों के समान वितरण के बारे में सुन रहे हैं, जबकि निरपेक्ष गरीबी कई गुना बढ़ गई है। जातियों और वर्गों के बीच असमानता दिन पर दिन चौड़ी होती जा रही है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मानकों पर दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समूहों की बदतर जीवन स्थितियों के बारे में कड़वी सच्चाइयों का खुलासा किया है और उनका हाशिए पर जाना हमारे समय की त्रासदी है। कई अध्ययनों से पता चला है कि प्रभुत्वशाली अभिजात वर्ग ने संसाधनों के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि आबादी की इनकी हिस्सेदारी 10% से कम है। तो तेजस्वी यादव ने तमाम तरह की दलीलें दी हैं इस लेख में। इस लेख को आपको भी पढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो कुछ लिखा है जाति आधारित जनगणना के पक्ष में वो मजबूती से खड़े हैं और इस संबंध में जो दलीलें हैं वो लगातार उन्होंने दी है। और आगे लिखते हैं जो मुख्य बिंदु हैं हम आपको बता रहे हैं कि सत्तारूढ़ अभिजात्य वर्ग के साथ मुख्य धारा की मीडिया के कुछ लोग यह कहते हैं कि जाति जनगणना को सार्वजनिक करने की मांग हर क्षेत्र में जातिवाद को जन्म दे सकती है। इस तरह के भय और भ्रम पैदा करने वाली बातों से वस्तुगत तौर पर निपटने की जरूरत है। हम इस मुद्दे के इर्द गिर्द किए जा रहे भ्रामक प्रचार का मुकाबला तथ्यों और ठोस तर्कों से करेंगे। तो तेजस्वी इस पर कुछ तर्क दे रहे हैं, हम आपको बताते हैं जल्दी में। तो वो लिखते हैं, आइए हम समकालीन विकास के मानदंडों के संबंध में कुछ जरूरी प्रश्न पूछे जिसका संबंध सबका साथ सबका विश्वास की बयानबाजी से है। कौन वे लोग हैं जो पैसे करते हैं जो उन्हें न तो गरिमा प्रदान करते हैं और न ही पर्याप्त आजीविका? वे कौन से मेहनतकश लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है और जो हमेशा किसी न किसी गहरे आर्थिक संकट में रहते हैं? शहरों में अनिश्चित भविष्य के बावजूद हमारे गांवों से पलायन करने वाले लोग कौन हैं? कल्याणकारी राज्य या कम से कम राज्य
सरकार यह जानने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती कि ये लोग कौन हैं, जबकि सरकारें अक्सर इसके बारे में बहुत जिज्ञासा दिखाती है। क्या उनकी जाति उनकी आर्थिक स्थिति का निर्धारण करती है या उनकी एजेंसी बताएगी कि सच्चाई क्या है? ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने अपने लेख में ये सवाल खड़े किए हैं कि इन बातों के सवाल का जवाब दे सरकार। ये मांग रहे हैं, सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं। तो और भी बहुत कुछ लिखा गया है इस लेख में, इस लेख को आप पढ़ें तो बेहतर होगा। हमने आपको बताने की कोशिश की है कि तेजस्वी यादव जो लगातार जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है, आपको पिछले दिनों याद भी होगा, सीएम नीतीश कुमार के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी की अपील भी की थी उन्होंने कि पीएम के पास चले, और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार लेकर गए थे प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी के पास। हालांकि पीएम मोदी ने उनकी बातें जरूर सुनी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। केंद्र सरकार तैयार नहीं है जाति आधारित जनगणना कराने को। इसका स्पष्टीकरण भी मिल गया कोर्ट में जब एक हलफनामा केंद्र सरकार की ओर से दिया गया। तो अब तेजस्वी यादव का कहना है कि अब वो मुखर तरीके से इस बात को रखेंगे, वो विरोध करते रहेंगे, वो मांग करते रहेंगे कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।